दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्याओं से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। उन्हीं के बारे में जानेंगे और उसे हमें कैसे बनाना है उनके बारे में भी सीखेंगे। तो पहला जो दोस्तों क्वेश्चन आता है वो आता है मौसो ज्ञात करें। उसमें आप पढ़ते होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसो निकालने के लिए। ये भी 2 नंबर का आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा पॉइंट है सिद्ध करें। सिद्ध करें में क्या होता है कि जैसे कह दिया √3 √5 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अभाज्य खंड। इनसे भी आपको 2 अंक का बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है। उनके साथ ही साथ दोस्तों आगे वाला जो पॉइंट है वो है शांत एवं अशांत। आपको शांत और अशांत के बारे में बताना है। वो भी आपको 2 अंक का हर बार एग्जाम में आता ही आता है। उनके बाद दोस्तों यहाँ पे है परिमेय व अपरिमेय संख्या की पहचान करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में जानने वाले हैं मौसो कैसे बनाएंगे, अभाज्य खंड कैसे बनाएंगे, शांत और परिमेय अपरिमेय की पहचान। अगर आप कमेंट करते हैं तो अगले वीडियो में हम सिद्ध करें इन पर भी क्वेश्चन लेके बना देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौसो के बारे में कि क्लास 10th में हमें मौसो कैसे बनाना होता है उन्हीं के बारे में। दोस्तों जब हम क्लास 10th में रहते हैं तो इसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका एक फॉर्मूला होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें होता है a=b³ + r। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लिए 8, यहाँ पे ले लिए 19। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन ले लिए। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी होती है उसे हम a मानते हैं। बड़ी जो संख्या होती है, बड़ी संख्या, उसको हम a कहते हैं। a यानी कि बड़ी संख्या, a बराबर हो जाएगा 19। b को कहते हैं छोटी संख्या, b जिसको मानेंगे वो हो जाएगा छोटी संख्या। तो यहाँ पे छोटी संख्या जो है वो है 8। अब हमें करना क्या होगा, जैसे हम बच्चा में भाग देते थे वैसे ही इसमें हम भाग देंगे। 8 से भाग देंगे 19 में, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 खोजेंगे या फिर 19 से कम। 8 का 8 16, 8 ये 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा दोस्तों। 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ से ये कटा। फिर 3 से भाग देंगे, ये वाले 8 को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 खोजेंगे, 3 दूनी 6, घट का आया दोस्तों 2। फिर 2 से भाग देंगे 3 में तो 2 एकम 2। फिर घट का आया दोस्तों 1, फिर 1 से भाग देंगे इस वाले 2 में, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 1 2 2, यानी कि ये पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पर जो दोस्तों आया है वो डायरेक्ट हो जाएगा HCF बराबर 1। अब अगर इसको आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना है, लिखेंगे a बराबर b³ + r। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे a को हम माने थे 19 तो b को माने थे 8, तो 8 गुना इसका गुना होगा और इसको जोड़ देंगे। तो 8 गुना 2 प्लस में 3, यानी कि r बराबर अभी भी 0 नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें करता रहना। फिर लिखेंगे यहाँ पे दूसरा में 8 बराबर 3 गुना 2 प्लस में 3 गुना 2 प्लस में 2। अभी भी दोस्तों r बराबर 0 नहीं आया है, तो फिर आगे करेंगे। फिर यहाँ पे है 3, तो ये 3 को रखेंगे, बराबर लिखेंगे 2 गुना 1 प्लस में 2, 2 गुना 1 प्लस में 1, 2 गुना 1 प्लस में 1 लिख दिए। अभी भी दोस्तों r का जो मान है वो 0 नहीं आया है। फिर आगे करेंगे यहाँ पे अंतिम पॉइंट में 2 बराबर लिखेंगे 1 गुना 2 प्लस में 0, यानी कि r बराबर आ गया 0। तो यानी कि इसका जो ये वाला जो पॉइंट होता है आगे b का मान वही हो जाता है HCF। आप इस तरह से इसमें भी बैठा सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे समझेंगे अभाज्य खंड के बारे में, क्योंकि इनसे भी 2 अंक का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं अभाज्य खंड करने के लिए 140, 200 और यहाँ पे ले लिए 400। इसको बोला जाएगा कि अभाज्य खंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, और ये आपको 2 अंक का बोर्ड एग्जाम में मिलता है बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले 140 लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे, जिसके इकाई का स्थान में 0 2 4 6 8 है, उसमें हम 2 से भाग देते हैं। इसे हम जब 2 से भाग देंगे तो 140 का आधा हो जाएगा 70, फिर 2 से भाग देंगे तो 70 का आधा हो जाएगा 35। इसमें इसका रूल लगेगा, जिसके इकाई का स्थान पे 0 या 5 रहे उसमें हम 5 से भाग देते हैं, जिसमें हम 5 से भाग देंगे 5 सत्ते 35। यहाँ पर हो जाएगा 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना
7। अब इसी को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। 2 जो है दोस्तों वो 2 बार है, इस पर लिखेंगे 2 पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब आगे क्या है क्वेश्चन 200। ऐसे किए, दोस्त करेंगे 200 का था 100, फिर दोस्त करेंगे तो 100 का था 50, फिर दोस्त करेंगे 50 का था 25, फिर 5 करेंगे 25। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 200 बराबर 1 2 3, 3 को 2 आया है पहले 3 को 2 लिख देंगे, 2 को 5 आया इसको भी लिख देंगे इसे। अब हमें क्या करना है, 2 कितने बार है 3 बार, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों 400 जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। 2 2 2 2 जितना बार आएगा आप उनको लिख के ज़रूर बताएं।